नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई-लिखाई ठीक-ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों आज मानव शरीर से संबंधित टॉप 140 प्रश्न देखेंगे जो प्यारे गुरुजी खान सर के बुक होंगे। तो दोस्तों यह मानव शरीर से जो बायोलॉजी के प्रश्न हैं वह लगभग हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों मैं आपके लिए खास बात बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें समान विज्ञान के या जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। दोस्तों यह जो मॉक टेस्ट होते हैं यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह होता है। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डी होती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य में कुल कितनी हड्डी होती है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य में कुल हड्डी की संख्या 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अगर प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो इसका आंसर हो जाएगा 300 हड्डी नवजात शिशुओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितना अस्थियां होती हैं? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य की खोपड़ी में 29 हड्डी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है तो दोस्तों अगर जोड़े में पूछा जाए तो इसका आंसर लगाएंगे 12 और ऐसे पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो इसका आंसर लगाएंगे स्टेपस जो है दोस्तों वह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है तो इसका आंसर लगाएंगे मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है दोस्तों वह फीमर की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए टिबिया नामक अस्थि हड्डी किस में पाई जाती है तो इसका आंसर लाएंगे टिबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है वह दोस्तों टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन है तो इसका आंसर लाएंगे कैल्शियम फास्फोरस जो है दोस्तों वह दांतों एवं हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है इसे क्या कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों अस्थियों एवं पेशियों को जो आपस में जोड़ता है दोस्तों उसे टेंडन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं तो इसका आंसर रहेंगे मानव के जीवन काल में जो दांत 2 बार विकसित होते हैं वह प्यारे दोस्तों 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है तो इसका आंसर रहेंगे छोटी आंत में मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ हो जाती है? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ हो जाती है तो इसका आंसर लाएंगे मनुष्य में जो पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है दोस्तों मुख गुहा एवं मुंह से चालू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव की पाचन नली जो होती है दोस्तों वह कितनी फीट लंबी होती है तो इसका आंसर रहेंगे 24 फीट मानव की पाचन नली लगभग लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है, मुख में मंड या स्टार्च का सक्रा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों मुख में मंड या एवं स्टार्च का सक्रा में पाचन जो किसके द्वारा होता है तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों रेनिन के द्वारा। सॉरी दोस्तों, मुख में जो पाचन स्टार्च का मुख पाचन जो होने लगता है दोस्तों वह टाइलिन के द्वारा पाचन चालू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए दूध प्रोटीन को
पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो इसका आंसर लाएंगे रेनिन जो होते हैं प्यारे दोस्तों, दूध प्रोटीन को पचाने वाले एक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए अधिकतम पोषक तत्व कहां से में रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका आंसर रहेंगे छोटी आंत से अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? प्यारे दोस्तों लार में अगर क्वेश्चन पूछा जाए एंजाइम कौन पाया जाता है? तो इसका आंसर लाएंगे टाइलिन जो है दोस्तों वह लार में एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मुख से निकलने वाली लार किसकी पाचन करती है? तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों स्टार्च का जो पाचन करती है वह लार के द्वारा पाचन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो इसका आंसर लाएंगे मानव पेट में जो उपस्थित अम्ल होते हैं वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव शरीर के पेट में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? अगर क्वेश्चन पूछे जाए पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों पचे हुए भोजन को जो मौजूद विषैला पदार्थ होता है जिसे चूषण करता है वह यकृत के द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन एक क्या है? तो प्यारे दोस्तों पेप्सिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए पेप्सिन है एक क्या है? तो इसका आंसर रहेंगे पेप्सिन जो है वह एक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है। प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पेप्सिन किसमें बदल देता है? तो इसका आंसर रहेंगे प्रोटोन को पेप्टोन में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल दिए जाते हैं? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों पाचन क्रिया में जो प्रोटीन पदार्थ में बदल दिए जाते हैं अमीनो अम्ल में बदल दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए पित्त जो होते हैं वह निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका आंसर रहेंगे यकृत के द्वारा पित्त का स्रावन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है। प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पित्त किसमें जमा होता है? तो इसका आंसर आएंगे पित्त जो जमा होता है वह पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका आंसर रहेंगे विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पेस मेकर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर रहेंगे पेस मेकर का जो संबंध है दोस्तों वह हृदय से संबंध है। तो इसका आंसर रहेंगे हृदय। अगला क्वेश्चन है, रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर लगाएंगे रुधिर दाब जो मापा जाता है दोस्तों वह सिस्मोनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जराविक सेवन क्या है? तो दोस्तों जराविक सेवन अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या है? तो इसका आंसर लेंगे कृत्रिम हृदय जो है दोस्तों जराविक सेवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितने समय लगता है? तो इसका आंसर आएंगे 0.8 सेकेंड लगता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है? तो इसका आंसर आएंगे 72 बार एक मिनट में धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसका आंसर आएंगे मानव हृदय में कोष्ठों की जो संख्या होती है दोस्तों वह 4 कोष्ठ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहां से मापा जाता है?
प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, तो इसका आंसर रहेंगे नाड़ी दर जो मापा जाता है दोस्तों वह कहाँ से मापा जाता है, तो इसका आंसर रहेंगे नाड़ी दर जो मापा जाता है दोस्तों वह कहाँ से मापा जाता है, तो इसका आंसर रहेंगे धमनी से नाड़ी दर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो इसका आंसर आएंगे 120 mm से 108 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान जीवन काल में मनुष्य हृदय कितनी बार धड़कता है। प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो इसका आंसर आएंगे 2 अरब बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की विशालतम धमनी कौन है। प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी विशालतम धमनी कौन है, तो इसका आंसर रहेंगे शरीर की जो विशालतम धमनी है प्यारे दोस्तों वह कौन है, तो इसका आंसर रहेंगे शरीर की जो विशालतम धमनी है दोस्तों वह एरोटा धमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ मानव की शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, तो दोस्तों स्वस्थ मानव के शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है प्यारे दोस्तों वह शरीर के वजन का 7% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वैक्स में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है। तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक वैक्स में रक्त का औसतन आयतन कितना लीटर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर एक मनुष्य के शरीर में औसतन रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो इसका आंसर रहेंगे मानव रक्त का जो पीएच मान होता है प्यारे दोस्तों वह 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक कार्य कौन करता है। प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ब्लड बैंक जो कहा जाता है वह तिल्ली फ्लिया या स्प्रीन को ब्लड बैंक या मानव शरीर का रुधिर बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन होती है। तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन है, तो इसका आंसर रहेंगे रक्त में जो पाए जाने वाले धातु जो होते हैं दोस्तों वह लोहा या लोहा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो इसका आंसर रहेंगे रक्त का जो शुद्धिकरण होता है प्यारे दोस्तों वह फेफड़ा में रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो इसका आंसर रहेंगे हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल रंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, तो प्यारे दोस्तों शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वह क्या कार्य होता है, तो इसका आंसर आएंगे ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है प्यारे दोस्तों वह शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्यारे दोस्तों हीमोग्लोबिन निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो इसका आंसर लाएंगे आरबीसी का जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं प्यारे दोस्तों वह हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर में भीतर जो खून नहीं जमता है वह किसकी उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता है, तो इसका लगाएंगे हेपेरिन के कारण ही मानव शरीर में खून नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है, तो प्यारे दोस्तों इस एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है वह लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है। प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है, तो इसका आंसर लाएंगे लाल रक्त कणिकाओं का जो शमशान कहलाएगा वह फ्लिहा को लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों शरीर में लाल रक्त कणिका कितने दिनों तक जीवित रहती है। प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए शरीर में लाल रक्त कणिका कितने दिनों तक जीवित रहती है, तो इसका आंसर आएंगे 120 दिनों तक जीवित रहता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ से होता है, तो इसका आंसर रहेंगे अस्थि मज्जा से होता है। अगला क्वेश्चन है सफेद रक्त कण का मुख्य
क्या कार्य होता है? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सफेद रक्त या WBC का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका आंसर आएंगे रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना सफेद रक्त का WBC का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त में WBC के कौन सी किस्म अधिक होती है? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य के रक्त में WBC की कौन सी किस्म सबसे अधिक पाई जाती है, तो इसका आंसर आएंगे न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं प्यारे दोस्तों वह RBC WBC में सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज करता कौन है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्यारे दोस्तों रक्त समूह की खोज या ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर लगाएंगे लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए RH फैक्टर का पता किसने लगाया था, तो इसका आंसर आएंगे RH फैक्टर का जो पता लगाया था लैंड स्टीनर तथा वीनर ने RH फैक्टर का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो इसका आंसर आएंगे ए भी जो होते हैं रुधिर दोस्तों उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? प्यारे दोस्तों कोई एंटीजन जो नहीं पाई जाती है प्यारे दोस्तों वह ओ में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, तो इसके आंसर आएंगे बंधन से संबंधित है। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होती है? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होती है, तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होती है, तो इसका आंसर रहेंगे सर्वग्राही रक्त समूह जो है प्यारे दोस्तों वह AB होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वर्ग सर्वाधिक दाता होता है? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है, सर्वाधिक दाता जो होते हैं ब्लड जो ओ ब्लड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने एवं भोजन से दीप्ति की अनुभूति कराने का केंद्र स्थित होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने एवं भोजन से दीप्ति की अनुभूति कराने का केंद्र स्थित होता है, तो इसका आंसर आएंगे हाइपोथैलेमस जो होते हैं प्यारे दोस्तों उसमें भूख लगने एवं भोजन से तृप्ति की अनुभूति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन होता है, तो दोस्तों मानव मस्तिष्क में जो बुद्धि का केंद्र होता है वह सेरेब्रम होते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो इसका आंसर आएंगे मनुष्य का जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वह प्रमस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई कौन है? तो प्यारे दोस्तों मनुष्य के तंत्रिका तंत्र एवं लघुत्तम संरचनात्मक तत्व शरीर क्रिया इकाई जो होते हैं प्यारे दोस्तों वह न्यूरॉन होती हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो इसका आंसर आएंगे तंत्रिका तंत्र जो होते हैं प्यारे दोस्तों वह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो इसका आंसर आएंगे तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वह मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी कोशिका तंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो इसका आंसर आएंगे 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अगला क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया किसमें संपन्न होती है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए श्वसन की क्रिया किसमें संपन्न होती है, तो इसका आंसर आएंगे माइक्रोक्रोंडिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में श्वास में बाहर निकलने वाली CO2 की मात्रा कितनी होती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए जब मनुष्य सांस लेते हैं तो बाहर निकलने वाली O2 की मात्रा
कितनी होती है? तो इसका आंसर आएंगे O2 की जो मात्रा होती है प्यारे दोस्तों वह 17% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेती है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेती है तो इसका आंसर आएंगे 14 से 18 बार एक बार मनुष्य 1 मिनट में सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन किस कोशिका के किस भाग के द्वारा होता है तो इसका आंसर रहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है तो इसका आंसर रहेंगे 4% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है तो इसका आंसर रहेंगे क्रेब्स चक्र में जो संश्लेषण होता है वह पायरोविक अम्ल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है? तो प्यारे दोस्तों अनोक्सी श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है वह लैक्टिक अम्ल अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है तो इसका आंसर लाएंगे मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है वह यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्यारे दोस्तों रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं तो इसका आंसर रहेंगे विकृतों में रक्त की अशुद्धियां अंग में जाकर छनती है। अगला क्वेश्चन है मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव रक्त का जो पीलापन होता है वह किसके कारण होता है तो इसका आंसर हो जाएंगे मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम के द्वारा मूत्र का पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेफ्रॉन किससे संबंधित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए नेफ्रॉन किससे संबंधित है तो इसका आंसर लाएंगे विकृत जो है प्यारे दोस्तों वह नेफ्रॉन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो इसका आंसर लाएंगे कृत्रिम गुर्दा जो सिद्धांत पर कार्य करता है वह डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है तो इसका आंसर लाएंगे मानव शरीर में जो यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है प्यारे दोस्तों वह मूत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकृत अस्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों मानव शरीर में जो पथरी होते हैं दोस्तों वह उसमें मुख्य रूप से कौन सी रासायनिक यौगिक पाई जाती है तो प्यारे दोस्तों मनुष्य के विकृत अस्मरी जिसे किडनी कहते हैं उसमें जो पाए जाते हैं वह कैल्शियम ऑक्सलेट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिलने का लूप का कार्य संबंधित है? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए हिलने का लूप का कार्य किससे संबंधित है तो इसका आंसर रहेंगे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निषेचन की क्रिया कहाँ होती है तो इसका आंसर लाएंगे निषेचन की जो क्रिया होती है प्यारे दोस्तों वह अंडवाहिनी में निषेचन की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा द्वारा प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को संरचना पोषण एवं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरते रहता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरते रहता है तो इसका आंसर लाएंगे गर्भाशय में मानव भ्रूण जो तैरते रहता है वह अनियाटिक द्रव में तैरते रहता है। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्यारे दोस्तों गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर आएंगे अल्ट्रासाउंड के द्वारा गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब शिशुओं में क्या होता है? प्यारे दोस्तों टेस्ट ट्यूब शिशुओं में जो होता है वह अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है।
अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, तो इसका आंसर आएंगे पिता के गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्यारे दोस्तों, स्त्रियों की जो नसबंदी होती है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आएंगे ट्यूबोक्योटोमी जो होते हैं प्यारे दोस्तों, स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। नेक्स्ट है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, पुरुषों की नसबंदी जो होते हैं प्यारे दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? तो इसको वेक्सोटोमी जो होते हैं प्यारे दोस्तों, उससे पुरुषों की नसबंदी को वेक्सोटोमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम परक नली शिशु का नाम क्या था? तो प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम परक नली शिशु का नाम क्या था, तो इसका आंसर आएंगे इंदिरा जो थे प्यारे दोस्तों, प्रथम परक नली शिशु का नाम था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि विहीन होती है? तो प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिन विहीन होती है, तो इसका आंसर आएंगे वाहिन विहीन जो होते हैं प्यारे दोस्तों वह कौन होते हैं? तो इसका आंसर आएंगे अंतःस्रावी ग्रंथि जो होते हैं दोस्तों, वह मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले वाहिन विहीन ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो इसका आंसर आएगा यकृत जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बाकी प्यूटरी एल्ड्रिन थायराइड जो है प्यारे दोस्तों वह अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन यकृत जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इस क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आएंगे पीयूष ग्रंथि जो होते हैं प्यारे दोस्तों, उसे मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? तो प्यारे दोस्तों, मनुष्य के शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वह कौन ग्रंथि होती है? तो दोस्तों इसका आंसर बनाएंगे मनुष्य के शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वह प्यूटरी ग्रंथि होता है। अगला क्वेश्चन है, प्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो प्यारे दोस्तों, प्यूटरी ग्रंथि जो पाई जाती है वह मस्तिष्क में प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर रहेंगे TSH जो है दोस्तों वह अंतःस्रावी हार्मोन उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होते हैं, तो इसका आंसर आएंगे वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होते हैं प्यारे दोस्तों वह प्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि कौन है? तो प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि कौन सा है, तो इसका आंसर आएंगे पीयूष ग्रंथि जो है प्यारे दोस्तों वह उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग गलगंड में किस ग्रंथि की अपवृद्धि हो जाती है? तो प्यारे दोस्तों, आयोडीन की कमी से होने वाले गलगंड रोग जो होते हैं दोस्तों वह किस ग्रंथि का अपवृद्धि होता है? तो इसका आंसर रहेंगे थायराइड ग्रंथि का अपवृद्धि हो जाते हैं, इसलिए गलगंड रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है? तो प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसकी क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है, तो इसका आंसर आएंगे मिक्सडीमा जो रोग होता है प्यारे दोस्तों वह अवुड ग्रंथि के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्यारे दोस्तों पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि जो पाई जाती है प्यारे दोस्तों वह मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती हैं? तो दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती हैं जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकते हैं वह परावूट जो है प्यारे दोस्तों वह पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकते हैं। इसका आंसर आएंगे परावूट ग्रंथियां जो होते हैं वह अंतःस्रावी ग्रंथियों से पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो इसका आंसर लाएंगे मनुष्य में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है प्यारे दोस्तों वह यकृत होती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है, तो इसका आंसर आएंगे आंसू स्रावित जो करती है प्यारे दोस्तों वह लेक्रिमल ग्रंथ जो होते हैं जिससे आंसू स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदा जनन हार्मोन कौन है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मदा जनन हार्मोन कौन सा है, तो इसका आंसर आएंगे एस्ट्रोजोन, प्रोजेस्टेरोन, लिलेविक्सन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में सभी मदा जनन हार्मोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर लैंगिक हार्मोन कौन है? और क्वेश्चन पूछा जाए नर लैंगिक हार्मोन कौन है, तो इसका आंसर आएंगे नर लैंगिक हार्मोन जो है प्यारे दोस्तों वह टेस्टोस्टेरोन जो है वह नर हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा हार्मोन लरो उरो हार्मोन कहलाता है, तो इसका आंसर आएंगे लरो उरो हार्मोन जो कहलाता है प्यारे दोस्तों वह एंड्रेलिन को लरो उरो हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? फिर क्वेश्चन पूछा जाए रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, तो इसका आंसर आएंगे अधिविक्रक जो होते हैं प्यारे दोस्तों वह रक्त दाब का नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवन रक्षक हार्मोन जो स्रावित होती है प्यारे दोस्तों वह एंड्रेलिन से स्रावित होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतस्रावित तथा बाह्यस्रावित दोनों की तरह कार्य करती है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतस्रावित तथा बाह्यस्रावित दोनों की तरह कार्य करती है, तो इसका आंसर रहेंगे अग्नाशय ग्रंथि जो होते हैं वह मानव शरीर के अंतस्रावित तथा बाह्यस्रावित की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन एक प्रकार का है? तो प्यारे दोस्तों इंसुलिन जो है वह एक प्रकार का क्या है? इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन जो है प्यारे दोस्तों वह एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के रूप में उत्तरदायी है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर आएंगे अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर रहेंगे बेंटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, लेंगर हैस की दीपा का जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं? प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए लेंगर हैंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्रावित करते हैं वह कहाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों अग्नाशय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर रहेंगे 639 मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन होती है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन होती है, तो इसका आंसर रहेंगे जबड़ा का जो पेशी होते हैं प्यारे दोस्तों वह सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पेशियों में स्पंदन का गुण पाया जाता है? तो दोस्तों स्पंदन का जो गुण पाए जाते हैं वह किस पेशी में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर आएंगे हृदय में पाए जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य में थकान महसूस होती है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है, तो इसका आंसर आएंगे लैक्टिक एसिड के कारण जमा के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर आएंगे कॉर्निया का भाग प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किसके अंग के द्वारा किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रित करता है वह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों आइरिस के द्वारा आंख में प्रकाश जाने वाले मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर आएंगे आइरिस के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंख के जो प्रतिबिंब बनता है प्यारे दोस्तों वह रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किसके कारण
होता है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो इसका आंसर बनाएंगे त्वचा का जो रंग का कारण है प्यारे दोस्तों वह मेलानिन के कारण त्वचा का रंग का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी पाई जाती है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य की त्वचा किस अंग स्थान पर सबसे अधिक मोटी पाई जाती है, तो इसका आंसर रहेंगे पैर के जो तलवे होते हैं प्यारे दोस्तों मनुष्य की त्वचा सबसे अधिक मोटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वह कौन सा अंग है? तो इसका आंसर आएंगे मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है प्यारे दोस्तों वह चमड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर लगाएं एपिडर्मिस जो होते हैं प्यारे दोस्तों उसे त्वचा की ऊपरी सतह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोषरूप जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन होता है? तो दोस्तों शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग अगर क्वेश्चन पूछा जाए शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है, तो इसका आंसर आएंगे नील जो है प्यारे दोस्तों वह सर्वाधिक शरीर का कठोर भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग पुरुष स्पंदन को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर का कौन सा अंग पुरुष भ्रूण भवन को प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर आएंगे मानव शरीर का जो कौन सा अंग भ्रूण भवन को प्रदर्शित करता है वह यकृत को प्रदर्शित करता है। सॉरी दोस्तों यकृत को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी प्राणी के शरीर का समस्त भार का अधिकांश भाग सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो दोस्तों सबसे जो मानव शरीर में भार के अधिकांश भाग पाए जाते हैं वह जल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो इसका आंसर आएंगे मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है प्यारे दोस्तों वह स्नायु कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर रहेंगे 20 अमीनो अम्ल की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो प्यारे दोस्तों मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह कितना होता है, तो इसका आंसर आएंगे 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला के मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो प्यारे दोस्तों महिला के मानव मस्तिष्क का भार अगर पूछा जाए प्यारे दोस्तों कितना होता है, तो इसका आंसर आएंगे 1350 ग्राम महिला के मानव मस्तिष्क का भार होता है। और पुरुष का अगर पूछा जाए दोस्तों वह 1450 होता है। और मेल का अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों तो हो जाएगा 1450 और फीमेल का पूछा जाए तो 1350 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनता है वह किसके द्वारा रक्त का थक्का बनता है? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्यारे दोस्तों एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनता है वह किसके द्वारा रक्त का थक्का बनता है? तो इसका आंसर आएंगे फिलोवैक्नोस जो होते हैं प्यारे दोस्तों उसके द्वारा रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से कौन सा मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है, तो इसका आंसर आएंगे थायरॉक्सिन में निर्मित होता है मिश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधियों को दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों ईईजी का जो प्रयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों वह किसके गतिविधियों को दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर लाएंगे मांसपेशियों के गतिविधियों को दर्ज करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मानव के श्वेत कणों डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है लगभग। तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव के श्वेत कण जिसे डब्ल्यूबीसी कहा जाता है उसका व्यास कितना होता है, तो इसका आंसर आएंगे 0.007 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में शरीर निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणुडिंब क्यों निषेचित करता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर के निम्न भागों में कौन से भाग में शुक्राणुडिंब को निषेचित करता है, तो इसका आंसर आएंगे डिंब वाहिनी में नली जो होते हैं उसमें निषेचित करते हैं। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन करता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव मस्तिष्क निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र होता है, तो इसका आंसर आएंगे मेडुला
अगला गोटा जो होते हैं प्यारे दोस्तों उल्टी का नियमन करता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अगर पसंद आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और बेल आइकन को दबाने से दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।